This is Saddam Hussain. A very warm welcome to all of you on the platform of Torchbearer CSS Academy. आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि प्रेसी कैसे लिखें. इट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. अगर आप टॉर्चबेरर CSS अकेडमी में ऑन कैंपस क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ड है प्रेसी, इसकी मीनिंग क्या है. अगर आप गूगल करें या फिर आप किसी किताब में से पढ़ने की कोशिश करें तो जनरली आपको, जब आप इस वर्ड को सर्च करते हैं तो जनरली आपको यही पता चलता है कि प्रेसी ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग है कंसाइज करना, शॉर्ट करना, किसी भी चीज़ का साइनॉप्सिस, टू द पॉइंट रहना, लैकोनिक रहना, इसको हम कहते हैं प्रेसी. या फिर समराइज़ करना, समराइज़ करने को भी हम प्रेसी कहते हैं. तो ये जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, लैकोनिक, टू द पॉइंट, कंसाइज, साइनॉप्सिस, इन वर्ड्स को हम कहते हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रेसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं. लेकिन क्या यही मीनिंग है प्रेसी राइटिंग की या फिर इसके अलावा भी कोई मीनिंग है प्रेसी की? ये तो हमने बात कर ली कि दीज वर दी सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड प्रेसी. किसी भी गिवन पैराग्राफ को समराइज़ करके, शॉर्ट करके, टेक्स्ट को शॉर्ट करके लिखने को कहा जाता है प्रेसी. लेकिन इसके अलावा प्रेसी जो वर्ड है उसकी एक और भी मीनिंग है और उस मीनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में. हम स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है उसको टैकल कैसे किया जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर इस सब्जेक्ट के अंदर फैच कर सकें. आई स्कोर्ड 77 इन प्रेसी एंड कंपोजिशन. वो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे लेकिन वो हमारे अपकमिंग वीडियोस का पार्ट होगा. आज की क्लास में सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि प्रेसी क्या है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं और उसके अलावा प्रेसी को सॉल्व कैसे किया जा सकता है. ये तो एक मैंने आपको मीनिंग बता दी कि प्रेसी की मीनिंग क्या है. उसके अलावा प्रेसी जो वर्ड है उसकी एक और भी इंटरप्रिटेशन है, एक और भी मीनिंग है जो कि रेलेवेंट है, जो कि हमारे काम की है. वो मीनिंग क्या है? इट मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज. प्रेसी मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज. अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज की बात हो रही है, रिटन पेपर होगा तो डेफिनेटली राइटिंग एक्सप्रेशन की बात हो रही है. अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी तभी आप प्रेसी इन कंपोजिशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और स्पेशली प्रेसी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. अब ये मीनिंग क्यों है इस वर्ड की, प्रेसी मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज? सिंपली बिकॉज पैराग्राफ में जब आप प्रेसी लिख रहे होंगे आपको 2 या 3 पैराग्राफ्स दिए हुए होंगे. समटाइम्स ऐसा भी होता है एक ही पैराग्राफ दिया हुआ होता है या फिर समटाइम्स पैराग्राफ्स को ब्रेक करके 3-4 पैराग्राफ्स आपको दिए जाते हैं और उसको आपने समराइज़ करके 1/3 में लिखना होता है. अब 1/3 में तभी आप लिख सकते हैं, जनरली देखा जाए तो 100 वर्ड्स में जो बात कम्युनिकेट की गई है उसी को आपने 33 वर्ड्स में, 35 वर्ड्स में शॉर्ट करके बताना है. अब ये तभी पॉसिबल है जब आपकी लैंग्वेज पे कमांड होगी. अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो फिर आप प्रेसी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे अगर एक बात 10 वर्ड्स में की जा सकती है तो वही सेम बात 3 से 4 वर्ड्स में करने का ही नाम है प्रेसी राइटिंग और इसी को हम कहते हैं कमांड ओवर लैंग्वेज. इसकी काफ़ी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. लेंथी सेंटेंसेस होंगे और उनको शॉर्ट करके हमने प्रिसाइज करके कैसे लिखा हुआ है ये भी हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे. तो प्रेसी वर्ड की मीनिंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गई है. इट मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज और लैंग्वेज पे कमांड आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आपके पास एक पैराग्राफ होगा, मिसाल के तौर पे उसमें 100 वर्ड्स हैं, उसको आपने 1/3 में कन्वर्ट किया है. इट शोज़ कि यू हैव कमांड ओवर लैंग्वेज. अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो फिर आप ये नहीं कर सकते. तो ये तो बात हो गई प्रेसी की. उसके अलावा मूविंग ऑन, प्रेसी के कुछ रूल्स भी हैं. जब आप प्रेसी लिख रहे होंगे तो कुछ प्रेसी राइटिंग के रूल्स भी मौजूद हैं. जनरली इन रूल्स को ओवरलुक किया जाता है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता. लेकिन ये जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपके इस फर्स्ट वर्ड के साथ, इसके साथ जिसकी मीनिंग है कमांड ओवर लैंग्वेज. रूल्स क्या हैं? पहला आपके पास रूल ये है कि यू हैव टू यूज़ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. कभी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को आप यूज़ नहीं करेंगे. मैं बिल्कुल ब्रीफ आपको बता रहा हूँ.
एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्लैरिटी का इशू आ जाता है, उसमें देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी जब आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पैसिव वॉइस में जनरली तभी हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग होता है। जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तब हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस लिखते हैं। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर आपने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस लिखने, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस लिखने की वहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब प्रेसी में आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस लिखेंगे और उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो जो एग्जामिनर है उसको ये लगेगा कि आप 100% कम्युनिकेटिव नहीं हैं। पैराग्राफ के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि इस पैराग्राफ में आपने जो बात की है उसकी मीनिंग क्या है। तो टू बी कम्युनिकेटिव आपने एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने। इट इज़ योर फर्स्ट रूल ऑफ प्रेसी राइटिंग। उसके अलावा सेकेंड रूल आपके पास क्या है? सेकेंड रूल आपके पास ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम यूज़ नहीं करेंगे, हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ऑप्टिमिस्टिक होना है हमने या फिर पेसिमिस्ट होना है। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं जिसमें नॉट लगा हुआ होता है वो सेंटेंसेस हमने यूज़ नहीं करने, उनके अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस हमने ढूंढने हैं। जहाँ पर नॉट लगा हुआ है उसको आप रिप्लेस करके किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करके उसको आप अफर्मेटिव लिखें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बेसिक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। शी डिड नॉट गो टू स्कूल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शी वॉज एब्सेंट। इस तरह से हमने देखना है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करें। इसके अलावा थर्ड रूल है आपके पास मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ड्स को भी आप यूज़ नहीं करेंगे जब हम बात करते हैं प्रेसी राइटिंग के रूल्स की। तो मॉडल वर्ड्स में आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं आपके पैराग्राफ राइटिंग में। देयरफॉर ये भी मना किया गया है कि आप मॉडल वर्ब्स को भी यूज़ नहीं करेंगे जब आप प्रेसी लिख रहे होंगे। तो ये तीन चीज़ें आपने अपने माइंड में रख ली। उसके बाद अब बात आती है डूज़ एंड डोंट्स की। डूज़ की अगर हम बात करें तो 1/3 में आपने इसको कन्वर्ट करके लिखना है। 1/3 से अगर थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए या फिर थोड़ी डिक्रीज़ हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 से 10 वर्ड्स अगर आपके ज़्यादा हैं या फिर कम हैं तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि एक सेंटेंस अगर आपका 1/3 से ज़्यादा हो गया या फिर शॉर्ट हो गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये बात आपने नोट करनी है। एग्जैक्टली 1/3 नहीं है तब भी इट इज़ फाइन। उसके अलावा जिस टेंस में आपका पैराग्राफ है, आपके जो सेंटेंसेस बने हुए हैं पैराग्राफ में, जो ओरिजिनल पैसेज होगा जिस टेंस में है उसी टेंस में ही आपने रखना है उनको। पास्ट है तो पास्ट में रखना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रखेंगे। ये एक मिथ भी है और जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं ये बात पता नहीं किस तरह से एवोपरेट हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं उनको ये लगता है कि प्रेसी को तो पास्ट में करना होता है। इस तरह से नहीं है। जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपको उसमें जो टेंस यूज़ किया गया है वही टेंस आपने लिखना है, सेम टू सेम। अगर वो पास्ट है तो आप भी पास्ट में लिखेंगे, फ्यूचर है तो उसको भी फ्यूचर में लिखेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में लिखेंगे। यस, हम ये कर सकते हैं कि अगर ओरिजिनल पैसेज में आपके पास जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल में भी लिख सकते हैं। अगर वो पास्ट परफेक्ट में है तो उसको हम पास्ट सिंपल में लिख सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस में है तो उसको भी हम सिंपल में लिख सकते हैं। ये हम कर सकते हैं। बस ये चीज़ें हैं जो कि आपके डूज़ में आती हैं। उसके अलावा डोंट्स की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने नहीं करनी जब हम प्रेसी लिख रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ रूल्स में भी आ जाती है कि हम फर्स्ट पर्सन कभी भी यूज़ नहीं करते। इट मीन्स हम आई एंड वी, ये जो वर्ड्स हैं इनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। इनको हम प्रेसी राइटिंग के दौरान यूज़ नहीं करते। डेफिनेटली इनके केसेस को भी यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि मी एंड माई, आवर एंड अस, इनको भी हम प्रेसी राइटिंग में यूज़ नहीं करते। यू भी यूज़ आपका नहीं होता जब हम प्रेसी लिख रहे होते हैं। तो ये बातें हो गई हमारी डूज़ एंड डोंट्स के हवाले से। अब बात करते हैं कि हाउ टू रीड पैराग्राफ। जो आपके पास गिवन पैराग्राफ होगा उसको कैसे रीड करना है, और उसके अलावा टाइटल हमने किस तरह से देना है, कौन सी चीज़ें हमने माइंड में रखनी है जब हम प्रेसी बना रहे होंगे और उसको एक सूटेबल टाइटल दे रहे होंगे। तो उसके अलावा प्रेसी सॉल्व कैसे करनी है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रेसी इन कंपोजिशन के पेपर की,
ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।